Hello, friends. How are you? I hope all of you are fine wherever you are. दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं उस कंपल्सिव एंड पैथोलॉजिकल लायर शोएब अख्तर को एक्सपोज करूँ। इनफैक्ट मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, इसको लेकर मैं काफ़ी पेशोपेश में था, क्योंकि अगर मैं बनाता हूँ तो दिस इज़ व्हाट ही वांट्स कि वो न्यूज़ में रहे और लोग उसके बारे में बात करें, और अगर मैं नहीं बनाता हूँ तो फिर वही वाली बात होगी कि वो कुछ भी कह के निकल जाएगा और कोई उसको जवाब नहीं देगा। फिर मैंने सोचा कि हमको ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि पीपल शुड गेट टू नो द रियलिटी। शोएब अख्तर ने इंडिया के खिलाफ कैसा खेला है या नहीं खेला है, उसके लिए तो मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई थी, एंड आई होप कि आप सब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। मैं उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाई है कि शोएब अख्तर का परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ कैसा है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है या मैं बना रहा हूँ कि मैं उनको ये एक्सपोज कर सकूँ, जब वो ये कहता है झूठा इंसान कि उसने नॉटिंघमशायर के £2.25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया था कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये कितना बड़ा झूठ है, इसको मैं अभी 5 मिनट के अंदर आप लोगों के सामने विद फैक्ट्स प्रूव करूँगा और उसको एक्सपोज करूँगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि कारगिल की लड़ाई बेसिकली मई जून में लड़ी गई थी, और जुलाई में 4 जुलाई जब यूएस का अपना इंडिपेंडेंस डे होता है और उस दिन वहाँ छुट्टी होती है, तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ यूएस गए थे और यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से हाथ जोड़कर कहा था कि हमारी रक्षा कीजिए और हमें इंडियन आर्मी से बचाइए। 5 तारीख को नवाज शरीफ ने सीज फायर या अपनी आर्मी का विड्रॉल की घोषणा कर दी थी। तो बेसिकली ये लड़ाई 5 जुलाई को फिनिश हो गई थी, जब पाकिस्तान ने हार मान ली थी और अपने सोल्जर्स को पुल आउट करने की बात की थी। अब देखते हैं कि उस दौरान शोएब अख्तर क्या कर रहे थे। शोएब अख्तर 8 अप्रैल 1999 तक तो इंडिया में क्रिकेट खेल रहे थे। आपको याद होगा पाकिस्तान की टीम 1999 में इंडिया आई थी एक टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, और उसके बाद उन्होंने एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का मैच खेला था। कैलकाटा का वो मैच खेला था जिसमें शोएब की बॉल पे सचिन आउट हुए थे। उसके बाद से शोएब अख्तर पाकिस्तान की टीम में जगह पा गए थे, और फिर एक सीरीज खेली गई थी इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका की। ये एक वनडे सीरीज थी। उसका फाइनल 8 अप्रैल 1999 को इंडिया में बेंगलोर में खेला गया था, और तब तक शोएब अख्तर इंडिया में थे, बेंगलोर में थे। उस सीरीज के खत्म होने के बाद ही इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान ने एक सीरीज शारजा में खेली थी, जिसका कि फाइनल 16 अप्रैल 1999 को खेला गया था। तो 16 अप्रैल 1999 तक तो शोएब अख्तर क्रिकेट खेल रहे थे। फ्रेंड्स, जिन लोगों को नहीं याद है उनको याद दिला दूं कि 1999 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेला गया था, और वो क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला गया था 16 मई से लेकर 20 जून तक। 20 जून को फाइनल खेला गया था उस वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में, और 20 जून को उस मैच में शोएब अख्तर भी खेले थे। तो फ्रेंड्स, 20 जून तक तो शोएब अख्तर क्रिकेट खेल रहे थे, और जो लड़ाई 5 जुलाई को खत्म हो गई थी, उसके लिए उन्होंने फिर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया था। बेसिकली शोएब अख्तर झूठ बोलते हैं कि जब उन्होंने ये कहा कि मैंने £2.25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ठुकराया टू फाइट इन द कारगिल वॉर, बिकॉज अगर आप लोग को ध्यान हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ये कहते हैं कि उनको भी नहीं पता था कि उनकी आर्मी ने ये कारगिल में कब ये एक्सकर्शन किया था। तो जब जिस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं पता है, तो उस कंट्री के एक अदना से प्लेयर को ये कैसे पता हो गया कि कारगिल वॉर में उनके सिपाही लड़ रहे थे। उनके सिपाहियों की तो बॉडी लेने से मना कर दी थी पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान तो ऑफिशियली इस लड़ाई में आया ही नहीं था। तो क्या शोएब अख्तर मुजाहिदीन बन के लड़ने आने वाले थे इंडिया में? और वो भी उन्हीं 15 दिनों में। 20 जून को वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके बाद वो मुजाहिदीन बन के इंडिया में आ रहे थे। भाई द वे 20 जून से 5 जुलाई के बीच में नॉटिंघमशायर, जिस काउंट्री का उन्होंने हवाला दिया है, उसने सिर्फ एक मैच खेला था, और उसमें वेस्ट इंडीज के वर्सबर्ट ड्रेक्स उनके फॉरेन या ओवरसीज प्लेयर थे, और एक ही ओवरसीज प्लेयर खेल सकता था। तो शोएब अख्तर क्या पानी पिलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे? फ्रेंड्स, 1999 कारगिल वॉर में या कारगिल वॉर के दौरान इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बीच सिर्फ एक जंग हुई थी, और वो हुई थी वर्ल्ड कप का मैच। और उस मैच में क्या हुआ था ये बताने की जरूरत नहीं है।
उस मैच को इंडिया ने जीता था। फ्रेंड्स, ये तो हुई वो वाली बात कि शोएब अख्तर ने एक अपनी बात कही और हमने हमने ये अज्यूम किया कि ये बात झूठ है। लेकिन अब अगली बात बता रहा हूं मैं आपको, जो कि साबित करेगा कि ये झूठ नहीं, बहुत बड़ा झूठ है। 1999 में शोएब अख्तर को काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए कोई ऑफर हुआ ही नहीं था। शोएब अख्तर को काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए नॉटिंघमशायर ने ऑफर जरूर किया था, पर वो ऑफर हुआ था 2000 सीजन में खेलने के लिए। सन 2000 के लिए नॉटिंघमशायर ने शोएब अख्तर को उनकी टीम से खेलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर ऑफर किया था, जिसको कि शोएब अख्तर ने, प्लीज लिसन इट केयरफुली, जिसको कि शोएब अख्तर ने एक्सेप्ट किया था। So he was officially an overseas player for Nottinghamshire County for season 2000। मेरी बात को नहीं मानना है, मत मानिए, मैं लिंक दूंगा। 21 सितंबर 1999 को शोएब अख्तर ने अपना पहला पोर्ट्रेट नॉटिंघमशायर काउंटी की तरफ से खेलने का बनवाया था, जो कि फॉर ऑक्शन या फॉर सेल भी इंटरनेट पे मौजूद है। डेट याद रखिए, 21 सितंबर 1999। कारगिल वॉर फिनिश हुए कम से कम 3 महीने बीत चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोएब अख्तर वॉज बेसिकली अ चकर, और दिसंबर 2000 में उनके ऊपर बैन लग गया था। रादर दिसंबर 1999 में उनके ऊपर बैन लग गया था फॉर चकिंग, और उनको उस बैन से बचाने वाले थे इंडिया के जगमोहन डालमिया। आई विश कि ना बचाया होता। जगमोहन डालमिया ने उनको उस बैन से बचाया था। और अब आते हैं सबसे बड़े प्रूफ के ऊपर। शोएब अख्तर, जो कि ये कहते हैं कि मैंने कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए या कारगिल वॉर में पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए 2.25 करोड़ का नॉटिंघमशायर काउंटी क्रिकेट का ऑफर ठुकरा दिया था, उनकी सच्चाई यह है कि वो झूठा आदमी 31 मई 2000, डेट सुनिए, 31 मई 2000 को काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए नॉटिंघमशायर काउंटी की तरफ से खेलने के लिए नॉटिंघमशायर काउंटी पहुंच भी गया था अपनी इंटरनेशनल टीम यानी पाकिस्तान की टीम को छोड़कर। अपनी उस कमिटमेंट्स को छोड़कर वो काउंटी क्रिकेट खेलने पहुंच भी गया था 31 मई 2000। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्रिकइन्फो पे मौजूद है कि वो वहां खेलने पहुंच गए थे। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि ये एक झूठा आदमी है, तो इसने एक और झूठ काउंटी में भी बोला। काउंटी में उसने ये झूठ बोला है कि मैं फिट हूं, जबकि सच्चाई ये थी कि वो अनफिट था। उसने बोला मैं 10 दिन में ठीक हो जाऊंगा। काउंटी ने कहा ठीक है खेल, 10 दिन वेट करते हैं। 10 दिन तक वो वहीं पर बैठा रहा ठीक होने के लिए, और ठीक नहीं हुआ। फिर से इलाज उनका वहां पे हुआ, एक्सरे हुआ। 10 जून 2000 को उनकी रिपोर्ट आती है कि उनकी रिब में फ्रैक्चर है एंड ही कैन नॉट प्ले। ही स्टिल वांटेड टू प्ले एक्चुअली, पर काउंटी ने मना किया। 10 जून 2000 के उस आर्टिकल का लिंक भी मैं डाल दूंगा, आप लोग अपनी आंखों से पढ़ लीजिएगा। 10 जून 2000 को काउंटी क्रिकेट ने उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को फिर खत्म किया विथ म्यूचुअल एग्रीमेंट। 10 जून 2000 को शोएब अख्तर और नॉटिंघमशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने कॉन्ट्रैक्ट विथ म्यूचुअल कंसेंट टर्मिनेट किया अपना। ये तो कारगिल में लड़ाई करने के लिए इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा था, बल्कि साइन ही नहीं किया था। यहां तो यह है कि वो खेलने पहुंच गए थे पाकिस्तान की टीम को छोड़कर। इसके आगे क्या होता है, नॉटिंघमशायर काउंटी, जो शोएब अख्तर ने कहा मैंने 2.25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था, नॉटिंघमशायर काउंटी ने इनको ऑफर किया कि इनका इलाज वो करा देगी, और इस भिखारी ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो ये क्या छोड़ेगा 2.25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, ये तो भिखारी है जो कि इस चीज के लिए अग्री कर गया कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा पर तुम मेरा इलाज करा दो।
ये सारे लिंक्स, ये सारे आर्टिकल्स इंटरनेट पे मौजूद हैं, जिनका कि लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप सब लोग खुद से पढ़ लीजिए उनको, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा सच्चा है। एक बात और, द गार्डियन, एक जाना माना नाम यूके का, उसने आर्टिकल लिखा हुआ है, उसमें आर्टिकल छपा हुआ है कि इसके भरोसे पर, यानी कि शोएब अख्तर के भरोसे पर, नॉटिंघमशायर ने मेंबरशिप स्कीम्स लॉन्च की थी एशियन कम्युनिटी में, वहां पर कि वो लोग इसका नाम सुनकर ज्वाइन करेंगे नॉटिंघमशायर काउंटी को। वो आर्टिकल कब छपा था? वो आर्टिकल छपा था दिसंबर 1999 में। वो मेंबरशिप स्कीम कब ड्राइव चालू हुई थी? मार्च 2000 में, कारगिल वॉर फिनिश होने के 1 साल के बाद। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस ब्लडी चक्कर, जो ये कहता है कि कारगिल में लड़ने के लिए मैंने नॉटिंघमशायर काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया था, 2.25 करोड़ का। बेसिकली इससे भी अगर पूछ लिया जाए ना कि इसमें कितने जीरो होंगे, 2.25 करोड़ में कितने जीरो आएंगे, तो इसको नहीं पता होगा। इनफैक्ट जीरो ही भी क्या होता है यही इसको शायद ना पता हो, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज अ जीरो। फ्रेंड्स, इससे पहले कि शोएब अख्तर ये कहे कि मैं तो पार्लियामेंट अटैक की बात कर रहा था, उसका भी एक फैक्ट बता देता हूं मैं आप लोगों को। पार्लियामेंट अटैक इंडिया के ऊपर हुआ था, इंडिया में हुआ था 13 दिसंबर 2001 को, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी एक दूसरे को फेस करते हुए बॉर्डर्स पे लगी थी। अगर हम ये मान लें कि शोएब अख्तर उस दौरान पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से पार्टिसिपेट करना चाहते थे वॉर में इंडिया के अगेंस्ट, तो मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। 13 दिसंबर 2001 मतलब कि 2001 का एंड, मतलब कि 2002 का स्टार्ट। फ्रेंड्स, द फैक्ट इज ईयर 2002, Shoaib Akhtar played only one match in Pakistan and remained out of Pakistan for the entire year. उस दौरान उसने अपने करियर की सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली। चेक इट। उस दौरान उसने अपने क्रिकेट की टेस्ट मैच में और वनडे मैच में सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली। किसी साल भी 2002 में जितने टेस्ट मैचेस उन्होंने खेले नहीं खेले, किसी साल भी 2002 में जितने वनडे मैचेस उन्होंने खेले और नहीं खेले। तो मजेदार बात यह है कि सारे मैच बाहर खेले, पाकिस्तान में नहीं खेले। तो जिस आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी कंट्री में रुक सके, वो लड़ने आएगा। फ्रेंड्स, द बेसिक पॉइंट इज कि ही इज बेसिकली अटेंशन सीकर, जिसको कि अटेंशन चाहिए। इतने दिनों तक उसको अटेंशन हम देते रहे, इंडियंस उसे अटेंशन देते रहे। ही वॉज प्रेजिंग इंडिया। अब उसे पता है कि पाकिस्तान में उसको अटेंशन कैसे मिलनी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इंडिया बैशिंग पे ही अटेंशन मिलेगी। तो ही इज डूइंग दैट वेज ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, बट he is a pathological liar. He is a compulsive liar. In fact, he is a true reflection of his country. He is a true reflection of his country. They lie, and when they are caught, they do not regret. They show no remorse. Basically, ढीठ है वो। और यहां पर थोड़ी सी गलती मेरी ओपिनियन में इंडियंस की भी है। वी गिव देम सम काइंड ऑफ अटेंशन, कुछ हम उन्हें वो दे देते हैं, भाव दे देते हैं। वी शुड नॉट, इन माई ओपिनियन एटलीस्ट, वी शुड नॉट। बट फ्रेंड्स, हैव अ लुक। जो आर्टिकल्स मैं कह रहा हूं उनको पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा झूठा है। 99 जब कारगिल वॉर अपनी हाइट पे थी, ये इंग्लैंड में खेल रहा था, सबके सामने खेल रहा था, कहीं कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जब इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ था, इसने ऑफर एक्सेप्ट किया था। ये झूठ बोल के वहां भी चला गया था खेलने, वो तो इंजरी हो गई इसलिए उसको छोड़ना पड़ा वो कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि इसको निकाल दिया गया था उस कॉन्ट्रैक्ट से। और ये कहता है कि इसने 2.25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कारगिल वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए छोड़ दिया था। एनीवेज, झूठा तो वह है ही। ही इज मेकिंग अ फूल ऑफ हिज ओन कंट्रीमैन। हम लोग तो जानते हैं उसको, वो अपने देश के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। थैंक यू, एंजॉय योर डे, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।